अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं शाहीन ग्रुप। नाजरीन, आज इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान में और मेरे साथ अली इमरान मुमताज़ साहब मौजूद हैं। अली इमरान मुमताज़ के बारे में आपको बताता चलूं कि ये 2 मरतबा सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। इसके अलावा 13 किताबों के ये मुसन्निफ़ हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। इसके अलावा ये बर्गर की रेडी चला रहे हैं। एमएससी मैथ कम्युनिकेशन किया हुआ है, लेकिन उसके बाद जॉब ना मिलने की वजह से इन्होंने बर्गर की रेडी लगाई हुई है। तो आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अली भाई ये बताइएगा, एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन की हुई है, उसके बाद बर्गर की रेडी लगाई हुई है, क्या वजह है? देखें जी, एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन करने का मकसद मेरा यही था कि मैं सहाफ़त से जुड़ जाऊं, किसी अखबार या किसी चैनल के साथ रिलेटेड हो जाऊं। एक चैनल में इंटर्नशिप भी मैंने की और वहाँ के जो बॉस थे उनको एतमाद भी हो गया था मुझ पर कि मैं उनके इदारे के लिए काम कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से मैं वहाँ पर यानी कि अपनी जगह नहीं बना सका। और फिर साथ ही उन दिनों में कोरोना आ गया था। 2019 की बात है जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी, तो उसी दौरान कोरोना की जब लहर आई तो वहाँ के जो बॉस थे चैनल के, उन्होंने फिर यही फ़ैसला किया कि जो न्यू एंट्रीज़ हैं उनको क्लोज़ कर दिया जाए और जो यानी कि पुराने हैं उन्हीं को रखा जाए। बस उसके बाद 1-2 जगहों पे कोशिश की है, नाकामी पर मैंने सोचा कि जब कहीं जॉब नहीं मिल पा रही तो क्यों ना कोई ऐसा अपना काम शुरू किया जाए जिससे घर का जो सिस्टम है वो भी चल सके। तो यही सोच रखते हुए मैंने बर्गर का काम सीखा और उसके बाद आई एम बर्गर के नाम से खूनी बुर्ज के इलाके में ये दुकान बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यानी कि नया काम है, तो यानी कि हमें कस्टमर्स की जानिब से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अच्छा, पहले से ही बर्गर का काम आता था या जॉब से मायूस होकर उसके बाद आपने ये बर्गर का काम सीखा और अब इसको कर रहे हैं? जी, पहले मैंने ये काम किया हुआ था, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले तो मैंने ये काम सीखा हुआ था। फिर बाद में प्लान बना के क्यों ना इसी सीखे हुए काम को यहाँ पर दोबारा से शुरू किया जाए। नौकरी मिलना ना मिलना ये तो नसीब की बात है। फिर वही एक सोच जहन में आई। घर एक दिन बैठा हुआ था, वालदा से बात हो रही थी कि मैं समझ नहीं आ रही क्या करूँ। सोचता हूँ दुबई चला जाऊँ, सोचता हूँ लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ, वहाँ सहाफ़त के हवाले से कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूँ। तो अम्मी जी ने मुझे ये बात की कि तुम्हारे पास तजर्बा है, तुम्हारे इनके वहाँ दुकान है खूनी बुर्ज, वहाँ पे आप ये काम शुरू करो। तो मेरी दुआ आपके साथ, अल्लाह ताला आपको रंग लगाएगा, आपको कामयाबियाँ देगा। बस वो एक सोच थी, एक यानी कि हौसला अफजाई थी अम्मा जी की जानिब से। तो उसी हौसला अफजाई को सामने रखते हुए मेरे जहन की सोचें बदलना शुरू हुई। लाहौर का कैंसिल, दुबई का कैंसिल और अपने इलाके में हमने एक बर्गर शॉप बना ली। अच्छा, एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन आज के दौर में बहुत ही बड़ी डिग्री है। लोग कहते नहीं हैं कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके बर्गर की रेडी लगानी थी तो पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी? जी बिल्कुल, हमने तो यही सोच कर सहाफ़त का एक कोर्स किया कम्युनिकेशन का कि कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन आज के इस दौर में, पुरफितन दौर में इसको कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जिस इदारे में भी चले जाओ वहाँ पे जो पहले से मौजूद लोग होते हैं वो नई एंट्री को जो है ना आगे नहीं आने देते। यही वजह है कि हम लोग नाकाम हो जाते हैं। तो ये बर्गर का काम करना मेरे नज़दीक, जो मेरा अपना नज़रिया सोच है कि ये मेरे अपने हाथ की कमाई है। अपने हाथ से हम यहाँ बर्गर बनाते हैं, कस्टमर आते हैं, खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में जायका रखा हुआ है। शायद यही वजह है कि मुझे इसमें कामयाबी मिलना शुरू हो रही है। और मैं आज सोचता हूँ कि जॉब करने के बजाय मैं अपना काम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा आप 13 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, 2 मरतबा सदारती अवार्ड हासिल कर चुके हैं। ये कैसे हुआ? कब से लिखने का शौक़ था और 13 किताबें लिख डाली इतनी उम्र में? जी बिल्कुल, आपको ये सुनकर हैरत होगी, जब मैं 10 साल का था तो मेरी पहली कहानी शाया हुई थी। अच्छा। और ये मुझे ना बचपन से ही कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। जब कहानियाँ पढ़ता था तो एक दिन ख़्याल आया कि मैं कहानी लिखूँगा। बस एक टूटे फूटे लफ्ज़ों से कहानी लिखी, बड़े भैया को दी, उसने पढ़ी तो उसने अखबार में दी, वो शाया हो गई। वो पहली कहानी शरारत की सज़ा के नाम से थी और वही कहानी मेरी हौसला अफजाई का सबब बनी। 10 साल की उम्र में ये कहानियाँ लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ, 2005 में कहीं जाके पहली किताब मेरी खिलते गुलाब के नाम से जब मंजर आम पर आई, हौसला अफजाई मज़ीद मिली, तो बस ये सिलसिला चलता यहाँ तक पहुँचा कि अब तक 1000 से ज़ायद कहानियाँ लिख चुका हूँ। 13 किताबें शाया हो चुकी हैं। ये लिखने लिखाने का शौक़ मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला की जानिब से यानी कि एक मिला है और गॉड गिफ्टेड है कि 10 साल का बच्चा जब था तब मैंने एक कहानी लिख डाली। तो उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कहानी किसे कहते हैं, कहानी कैसे क्या होती है और नकल किसको कहते हैं। तो मेरे भाई ने जब मेरी कहानी पढ़ी तो मुझे कहने लगे कि आपकी ये जो कहानी है ना, ये आपने कहीं से नकल की है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि नकल कहते किसे हैं। तो खैर उस कहानी छप भी गई।
अगर वो पहली कहानी ना शाया होती तो आज मैं 13 किताबों का मुसन्निफ भी ना होता और सहाफ़त की डिग्री भी मेरे पास ना होती। इसके अलावा 2 मरतबा सदारती अवार्ड हासिल कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सदारती अवार्ड जो होता है वो बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन को मिलता है। तो क्या था आपकी इस किताब में, क्यों उसको इतनी ज़्यादा पज़ीराई मिली कि सदर ने आपको अवार्ड दिया उस पर? जी बिल्कुल, मेरी पहली किताब थी एक रोशन रोशन मेरा देश। उसमें मैंने वतन से मोहब्बत के इजहार के हवाले से नन्हे मुन्ने जहनों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख डाली। उसमें तकरीबन 14-15 कहानियाँ थीं वतन से मोहब्बत के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। 2008 में ये किताब शाया हुई थी और 2009 में मेरी इस किताब को हुकूमत की जानिब से सदारती अवार्ड से नवाजा गया। फिर इसी तरह ठीक 9 साल के बाद 2018 में मेरी किताब नूर आलम सीरत के हवाले से थी, उस किताब पर मुझे सदारती अवार्ड से नवाजा गया। ये 13 किताबों में से कौन सी किताब को आप समझते हैं कि वो आपका मास्टरपीस है और वह हमारे व्यूवर्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए? कौन सी किताब सजेस्ट करेंगे? जी, मेरी जो 13 किताबें हैं ना, उनमें जो सबसे ज़्यादा अहम है वह नूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इस किताब के 3 एडिशन शाया हुए हैं और इस किताब ने रिकॉर्ड बिज़नेस भी किया है। और मैं ख़ुद चाहता हूँ कि सीरत के मौजू पर ये एक बेहतरीन किताब है जो बच्चों के लिए है। हर घर में, हर स्कूल में इस किताब का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मेरी दूसरी किताब है, वो है कायद का सिपाही। उसमें मैंने वतन से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत और साथ साथ तालीम से मोहब्बत के हवाले से कहानियाँ लिखी हैं। ये 2 किताबें मेरी इस टाइम ऐसी हैं जिन्हें यानी कि जो रिकॉर्ड सेल भी हुई हैं और वो 2 किताबें जो हैं मेरी ख़रीदी गई हैं, पढ़ी गई हैं। और मुझे खुशी होती है जब कोई मुझे कॉल करके बताता है कि हमने आपकी इस किताब में ये कहानी पढ़ी है, हमें बड़ा अच्छा लगा और हमें बहुत से सबक मिले हैं। और मैं सोचता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरे लिए रोज़े क़यामत के लिए सदका जारिया है। अच्छा, एक अनोखी चीज़ हमने आपकी दुकान में देखी कि आपने दुकान में एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, मिनी लाइब्रेरी जिसे हम कह सकते हैं। वहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है कि लोग जो यहाँ पे फ्री ना बैठें बल्कि किताबें पढ़ें। तो इसकी क्या वजह है, लोगों को क्यों अदब की तरफ राग़िब करना चाहते हैं? देखिए जी, अदब पहला करीना है और मोहब्बत जो है ना अदब से ही होती है। जब अदब नहीं है तो मोहब्बत भी नहीं है। जहाँ लाइब्रेरी बनाने का मकसद, मैं ख़ुद ज़ौक़ व शौक़ रखता हूँ किताबें पढ़ने का और फिर मैं तलकीन करता हूँ अपने दोस्तों को कि वो भी किताबें पढ़ें। और इनके साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ कि आप यहाँ बैठ कर पढ़ते हैं तो जो पढ़ते हैं तो आप आगे दोस्तों को भी जाकर बताएं। असल मकसद कुतुब बीनी की जानिब राग़िब करना है। अक्सर सवाल होता है जी कि हमारे पाकिस्तान में कुतुब बीनी का शौक़ ख़त्म हो चुका है, लोग मोबाइलों से जुड़ गए हैं, मोबाइल्स हैं वो होते हैं या गेम्स होती हैं। लेकिन आज मैं इस सवाल की नफ़ी करता हूँ, किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। यहाँ मैंने देखा है अपनी दुकान पे छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है, आप सामने देख सकते हैं। छोटी सी लाइब्रेरी है, कस्टमर आते हैं, ऑर्डर देते हैं, किताब पर नज़र जाते हैं कि उनकी समझ में किताब आती है, उठाते हैं और पढ़ते हैं। यूरोप ममालिक में चले जाएँ तो वहाँ भी मोबाइल हैं, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरियों के बाहर लंबी कतारें लगी होती हैं किताब के लिए, तो वहाँ भी तो मोबाइल है। हम क्यों मोबाइल को इल्ज़ाम देते हैं? असल मामला सिर्फ यही है कि यहाँ किताब महंगी हो चुकी है। किताब जब महंगी हुई है तो ख़रीदने वालों की पहुँच से दूर हुई है और इल्ज़ाम हमने सारा दे दिया है मोबाइल को। अच्छा, एट दी एंड फ्यूचर प्लान क्या है कि यही बर्गर की शॉप को ही परसू करना है, यही चलानी है, और मज़ीद कितनी किताबें लिखने का अज़्म रखते हैं? किताबें कितनी लिखने का आज़म रखते हैं ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह किताबें आती रहेंगी। वैसे मैंने अज़म किया है कि साल में एक किताब ज़रूर लानी है। पहले मैं 3-4 साल के वक्फे से लाता था। अब पिछले साल मेरी किताब कायद का सिपाही आई है। इस साल इंशाल्लाह मैंने उम्रा किया था, उसका सफ़रनामा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन। तो वो किताब मेरी इंशाल्लाह इस साल आ रही है। हर साल एक किताब है, जब तक ज़िंदगी है किताबें आती रहेंगी। और दूसरा ये कि यहाँ मैं फ्यूचर की बात करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा ये जो बिज़नेस है आने वाले वक्तों में एक ब्रांड बनेगा और मैं इसको ब्रांड बनाना भी चाहता हूँ और इसके मुख्तलिफ़ ब्रांचें भी खोलना चाहता हूँ, क्योंकि अब एक कदम उठा लिया है तो इसे पीछे नहीं हटूँगा और ये करूँगा। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के अली इमरान मुमताज़ साहब मौजूद थे जो इन्होंने MSc मैथ्स कम्युनिकेशन किया, लेकिन जॉब ना मिलने की वजह से हिम्मत नहीं हारी, बल्कि जो लिखने का शौक़ था अपने अंदर उसको जगाया और 13 किताबें लिख डाली। उसके साथ साथ ज़रिया माश के लिए बर्गर की दुकान खोल ली। उम्मीद है आपको इनकी कहानी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।